विभाग देखते रहे। कोरोना का समय आया, पूरा दुनिया चरमरा गया, पूरा दुनिया का जीडीपी पीछे चला गया, लेकिन मोदी जी ने भारत को बढ़ाने का काम किया। और आज भारत, सोचिए साथियों, जिस अंग्रेज ने हम पे हुकूमत किया, उस अंग्रेज को हराकर हम 12वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़ा थे। पैसा नहीं था, दुनिया हमको चौथा वर्ल्ड कहता था, चौथी दुनिया कहता था, इतना गरीब थे हम। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम चौथे दुनिया से उठकर 5वें स्थान पर दुनिया में आ गए साथ, और हमने अंग्रेजों को हराया। और साथियों, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत श्रेष्ठ हो रहा है, और भारत श्रेष्ठ तभी होगा जब एक एक वोट एनडीए के प्रत्याशी को देने का काम। और साथियों, आपका लगातार प्रयास और सब दिन सहयोग भी मिलता रहा, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो। सिवान की जनता ने आतंक राज को समाप्त करने का ही काम किया है साथियों। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह करने आए, साथियों, इस देश में हम चर्चा जरूर करें, गरीबों के बीच में जाते हैं, चर्चा करें। पक्का मकान मोदी ने दिया, घर तक पानी पहुंचाने का काम मोदी और नीतीश कुमार ने किया। शौचालय मोदी ने दिया, घर में बिजली पहुंचाने का काम मोदी ने दिया, नीतीश ने दिया, और घर में जो खाना खाते हैं वो मोदी ने दिया। फिर भी विरोधी पूछेंगे, अरे मोदी ने क्या दिया? अरे मोदी ने, आप सोचिए साथियों, जब 4 करोड़ 21 लाख परिवार को इस देश में पक्का मकान मोदी जी दे रहे थे, अब इसी तरह टेंट में हमारे प्रभु, हम लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे थे, हमको भी उठाकर एक भव्य राम मंदिर में स्थापित करो। और आपने जैसे ही जय जय श्री राम, और जैसे ही आपने 2019 में वोट दिया साथियों, वैसे ही मोदी जी ने 2020 में प्रभु श्री राम को भी उठाकर 2024 में स्थापित करने का काम किया। 550 बरस से इंतजार कर रहे थे, कोई नहीं था मिला, कोई भगरत नहीं। कांग्रेस पार्टी के लोग, राजद के लोग, और इस देश में जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि भगवान राम तो काल्पनिक है। लेकिन साथियों, हमको तय करना है कि इस देश में पूरी तरह व्यवस्था खड़ा करना। और आपने देखा किस तरह मोदी जी ने भारत के बच्चे को सेफ पैसेज देकर भारत लाया, क्योंकि आपने एक मजबूत सरकार बनाया। और जब मजबूत सरकार बनाया, उसका उदाहरण है साथियों, जब यूक्रेन और रशिया का लड़ाई हो रहा था, पूरे देश के लोग कह रहे थे हमारे बच्चे फंस गए, लाखों बच्चे फंस गए। मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को, युद्ध रोको। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मोदी जी ने फोन किया और 48 घंटे के लिए युद्ध रुक गया। और जैसे ही युद्ध रुका, पुतिन ने फोन करके मोदी जी को पूछा कि आपके बच्चे का पहचान क्या होगा, भारत के बच्चे कैसे लौटेंगे? मोदी जी ने कहा, जिसके हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। आप सोचिए साथियों, किस तरह का मजबूत नेतृत्व हमें मिला है, और भारत को श्रेष्ठ बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग यहां बैठे हैं, जब चुनाव आएगा तो उनका संविधान खतरे में आ जाता है, उनको आरक्षण याद आ जाता है। 15 साल तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बिहार में जंगल राज स्थापित हो गया साथियों, लेकिन एक व्यक्ति को भी आरक्षण नहीं मिला। तो एक व्यक्ति बताइए, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, स्वर्ण समाज के लोग हो, किसी को आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण किसको मिला? कहा मेरी पत्नी राबड़ी देवी है,
इसको बिहार का मुख्यमंत्री बना दो। जनता ने बना दिया। 2010 के बाद लालू जी ने कहा अब मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढो रहा था और पानी ढोते ढोते थक गया, अब इसको उठाकर बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दो। और फिर इसी तरह दूसरा बेटा जिसने सारण की ही बेटी को अपने घर से अत्याचार करके बाहर कर दिया, लालू जी ने कहा इस बेटे को भी मंत्री बना दो। और आजकल क्या चल रहा है, लालू जी की 2 बेटी चुनाव लड़ रही है। लालू जी की एक बेटी जब 2014 में रामकृपाल यादव जी ने चुनाव हरा दिया तो लालू जी ने आरक्षण देकर उसको राज्यसभा का एमपी बना दिया। और आजकल एक टूरिस्ट बेटी आई है। जब देश बिहार में जंगल राज था तो बिहार के लोगों को तो पलायन करना ही था। लालू जी के बेटा बेटी भी पलायन कर गए थे। आज मोदी और नीतीश की जोड़ी स्थापित है तो उनकी बेटी भी वापस आ रही है। यही है भारत और ये भारत श्रेष्ठ बनाना है। और क्योंकि मैंने इसलिए कहा विजया लक्ष्मी जी जब चुनाव जीत कर जाएगी तो एक मजबूत सरकार बनाएंगे। और साथियों आज देखिए दुनिया में भारत का डंका क्यों बज रहा, इसलिए कि भारत ने मेकिंग इंडिया का सपना देखा। पहले अंग्रेज आए, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। और जब अंग्रेज आए तो 2 वर्ष तक, इस 200 वर्षों तक भारत को लूटा। उसके पहले मुगल आए साथियों, 400 वर्षों तक मुगलों को लूटने का काम किया। आज मुगल भी चल रह गए, लेकिन साथियों ये सोचिए आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि भारत में सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। साथियों ये भारत बनाना। लेकिन 2 चीजों की गारंटी देकर जाता हूं साथियों। अभी हमको प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी जाना है और यहां से महाराजगंज के चुनाव प्रचार में भी जाना है। लेकिन मैं जरूर 2 गारंटी देता हूं बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार की नेतृत्व में जो चल रहा, 2 चीजों को ध्यान रखिएगा। एक, जितने लोग पक्का मकान के लिए गरीब छूट गए हैं, एक एनडीए के लोग लग जाइए। 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसके पहले हर हालत में जिसके छत जो है पक्के नहीं है उसको पक्का करने का काम हमारी सरकार करेगी साथ। और दूसरा, 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी का राज रहा साथियों, लेकिन 1 लाख लोगों को भी बिहार में सरकारी नौकरी नहीं मिली। आदरणीय नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी 2005 से लेकर 2020 तक आपके आशीर्वाद से बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो इस बीच में 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और एकदम वादा कर रहा हूं 2025 में फिर वोट मांगने आऊंगा। 10 लाख का जो सरकारी नौकरी का वादा है उसको पूरा करके ही आपके बीच में वोट मांगूंगा। और यहां मंगल जी बैठे हैं साथियों। मंगल जी ने अच्छी शुरुआत की स्वास्थ्य के सेवा में। हम भी 15 दिनों तक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे, लेकिन जो मंगल जी ने रेखा खींची है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और जिस तरह मोदी जी ने घर दिया, पानी दिया, बिजली दिया, मोदी जी ने शौचालय दिया, मोदी जी ने अनाज दिया खाने के लिए, अब हम लोगों ने तय किया है जिन जिन लोगों को अनाज मिल रहा है वो हॉस्पिटल जब जाए, कभी गलती से जाए, भगवान करे कि नहीं जाना पड़े, लेकिन यदि जाना पड़े तो इस देश के लगभग 60 करोड़ लोगों को, और बिहार में हम लोगों ने 1 करोड़ 21 लाख परिवार, मतलब मोदी जी ने 6.5 करोड़ लोगों को और नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली सरकार ने लगभग 2.5 करोड़ लोगों को इस बिहार के जो भी हॉस्पिटल जाएंगे, मोदी और नीतीश की गारंटी है कि 5 लाख तक का इलाज का जो हॉस्पिटल का बिल है
वो मोदी और नीतीश पे करेंगे साहब, आपको पे नहीं कर रहा। इसलिए मजबूत सरकार के लिए आपसे आग्रह करने आए और एक एक वोट जैसे ही आप तीर चाप को देंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएंगे। इसलिए साथियों, सुंदर बिहार बनाना है और एकदम स्पष्ट रहिए, हम लोगों ने पूरे सिवान का भी मैपिंग शुरू करा दिया है। पूरे सिवान में भी कैसे नगर विकास के माध्यम से एक नया शहर बनाने की कल्पना करना है और किसो जिले के हेडक्वार्टर को इसमें हम लोगों ने जोड़ा। इसलिए साथियों, हम यही आग्रह और निवेदन करते हुए इस बिहार को श्रेष्ठ बनाने के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए और देश को आर्थिक रूप से खड़ा करने के लिए एक एक वोट तीर चाप के निशान पर 25 तारीख को दे और 4 तारीख को मोदी जी जैसे ही आप विजया लक्ष्मी जी को आप चुनाव जिताएंगे वैसे ही मोदी जी का कमल दिल्ली में खिलने का काम करेगा। तो जिताइएगा ना, पक्का ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। तो हम एक माला आप लोगों की तरफ से पहना दे विजय लक्ष्मी जी को। अभी नॉमिनेशन करने जा रही है, एक एक हो गया, नॉमिनेशन हो गया तो एक एक वोट आप लोग का पड़ेगा ना, पक्का ना। बोलिए जय सिया राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम साथियों से आग्रह करेंगे कि ताली बजाकर और ये माला पहनाया जा रहा है विजय माला, उसका स्वागत करें। और ये सभा जो है